जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसे कि कंप्यूटर कोर्स के अलावा, डिजाइनिंग कोर्स के अलावा हम सीपीसीटी के ओल्ड पेपर हो, शॉर्टकट की हो, काफ़ी सारी चीज़ें हम तैयार करते चले जा रहे हैं। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं सीपीसीटी के ओल्ड पेपर। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं पटवारी हो या कंप्यूटर से कोई सी रिलेटेड एग्जाम हो, वहाँ पर यदि हमसे कंप्यूटर के बारे में पूछा जाता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे काम में आती हैं चीज़ें। तो उन पेपरों को भी सॉल्व करना, और उसमें बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और पढ़ने के साथ साथ हम उनको सॉल्व भी करेंगे। यदि कोई वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का या कि कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है जो कि प्रैक्टिकली तौर पर यूज होता है, तो उसको हम यूज करके दिखाएंगे आपको। तो जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट है वो 1 जनवरी 2022 शिफ्ट फर्स्ट का है हमारा। तो चलिए, यहाँ पर ये दोनों भाषाओं में दिया जाता है। तो यहाँ पर हमारी दोनों भाषा है, आपको जो यूज़ करना है या जो पढ़ना है आप वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम हिंदी को सॉल्व करने वाले हैं कि विंडो एक्सप्लोरर क्या है। तो विंडो एक्सप्लोरर क्या है? विंडोज़ में फाइल प्रबंधन करने का एप्लीकेशन है। किसमें? हमारा विंडोज़ एक्सप्लोरर में यूज़ होता है। माइक्रो कंप्यूटर को नियंत्रण इकाई जो एक छोटी चिप फैब्रिकेट की हुई होती है, उसे खालिस्तान भी कहा जाता है। तो उसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। खालिस्तान सॉफ्टवेयर विशिष्ट उपयोग और अनुप्रयोग के लिए डिजाइन किए गए कार्यक्रमों का एक समूह होता है, उसे हम एप्लीकेशन कहते हैं। मतलब जो प्रोग्रामों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? एप्लीकेशन कहा जाता है। अपेक्षिक रूप से निम्न में से कौन सा सबसे तेज भंडारण माध्यम है? तो वो हमारा रजिस्टर है। दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि सबसे फास्ट जो हमारा काम करता है वो कौन सा सबसे तेज भंडारण है। मतलब भंडार स्टोर करने की क्षमता किसमें सबसे ज्यादा होती है? तो रजिस्टर में होती है। मतलब यहाँ पर भी दे रहा है कि फास्ट स्टोरेज मीडियम जो क्या है हमारा, तो क्या है हमारा? रजिस्टर है। तो यहाँ पर सबसे फास्ट कौन सा? तो ये ध्यान रखना है हमको, ये बार बार पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है? टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है। तो डिजिटल रजिस्टिव है, कैपेसिटिव है, अकाउंटिक वेब है, लेकिन डिजिटल हमारा टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है। फ्लैश मेमोरी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? फ्लैश मेमोरी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो तृतीयक मेमोरी ट्रेंट्री मेमोरी कहा जाता है। इसके बाद में अगले नंबर पर आता है हमारा, खालिस्तान में चरण दर चरण निर्देश होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि यह कैसे काम करता है। तो कलन विधि एल्गोरिथम के तौर पर हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं। खालिस्तान ने संख्या जोड़ने के लिए यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने संख्या जोड़ने के लिए यांत्रिक कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। तो कैलकुलेटर के आविष्कारक कौन है? ब्लेज पास्कल। अब ब्लेज पास्कल कौन है? तो यांत्रिक कैलकुलेटर के आविष्कारक कहे जाते हैं। मतलब अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। तो कोबोल क्या है? उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारी कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसके बाद में अगले नंबर पर आता है हमारा, निम्न में से किस मेमोरी में अभिगमन समय अपेक्षाकृत कम होता है? मतलब आदान प्रदान का समय जो होता है हमारा, वो हमारा कम होता है। तो वो किसमें होता है? केस मेमोरी। अब जो हमारी केस मेमोरी होती है, केस मेमोरी में अभिगमन समय अपेक्षाकृत कम होता है दूसरी मेमोरी के। निम्न में से कौन सा बायोमेट्रिक सेंसर की विशेषता नहीं है? बायोमेट्रिक सेंसर की विशेषता नहीं है, मतलब वेन पैटर्न और फिंगरप्रिंट, ब्लड ग्रुप रक्त समूह और हेड ज्योमेट्रिक हाथ की ज्योमेट्री, ये सब बायोमेट्रिक सेंसर की विशेषता नहीं है। लेकिन नहीं कौन सी है? तो ब्लड ग्रुप की बायोमेट्रिक सेंसर विशेषता नहीं है। इसके बाद में अगले नंबर पर, कंप्यूटर डिस्प्ले डिवाइस के संबंध में एलईडी लाइट इमीडिएट डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। एक होता है एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और एक होता है एलईडी लाइट इमिडिएट डायोड, और एक होता है सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। ये दोस्तों हमारे मॉनिटर जो है सीआरटी मॉनिटर, जो जिसमें हम आउटपुट देखते हैं, जिसको टीवी आप एक प्रकार से बोल सकते हैं, स्क्रीन जिसको बोल सकते हैं, उनके ये शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ओपन सोर्स क्लैक, ओपन ऑफिस क्लैक में फंक्शन रो B3 का आउटपुट क्या होगा? तो 3। दोस्तों यहाँ पर ये क्या पूछ रहा है हमारा
ओपन ऑफिस, ये ओपन ऑफिस क्लैक, ओपन ऑफिस क्लैक में फंक्शन रो B3 का आउटपुट क्या होगा, तो वो B3 का आउटपुट क्या होगा दोस्तों, हमारा 3 होगा। इसमें ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेयर सीट है, ये ओपन ऑफिस क्लैक, इस पे आप जाएंगे तो इस पे जाने के बाद में B3, अभी देखिए यहाँ पर B3 का ये है, तो ये हमारा क्या होगा B3, मतलब 3 नंबर हमारा ये पूछा गया है। पेंसिल में चिन्ह उत्तरों वाले उत्तर पत्रकों के मूल्यांकन हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो OMR का प्रयोग किया जाता है। अगले नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है, तो स्पीकर एक हमारा आउटपुट डिवाइस है, माइक हमारा इनपुट है, माइक्रोफोन हमारा इनपुट है जिससे हम इनपुट करते हैं तो यहाँ से आवाज सुनाई देती है, स्क्रीन दिखाई देती है, प्रिंट निकलता है, तो ये सब सारे कौन से डिवाइस कहलाते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। माइक्रोफोन क्या है, जिससे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो माइक्रोफोन है, और स्टाइलस अलग होता है, और इसके जॉयस्टिक जिससे हम गेम इनपुट, मतलब ये तीनों इनपुट हैं, और आउटपुट कौन सा है, हमारा स्पीकर हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। निम्न में से कौन से विकल्प दिए गए कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है कि सॉफ्टवेयर को भौतिक रूप से छुआ जा सकता है और इसका उपयोग किया तथा इसे देखा जा सकता है। सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण हाई ड्राइव, मॉनिटर, CPU, स्कैनर, प्रिंटर आदि हैं। तो दोनों दोस्तों दोनों असत्य हैं। सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता है, और सॉफ्टवेयर हमारा हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव नहीं है। सॉफ्टवेयर हमारा यहाँ पर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ये जो चीजें आती है, टाइपिंग मास्टर, ये कुछ आता तो हमारा ये सॉफ्टवेयर कहलाता। इसके बाद में अगले नंबर पर आता है ध्वनि के संदर्भ में खालिस्तान बढ़ने पर पिच बढ़ जाती है, आवृत्ति बढ़ जाती है। यदि पिच संदर्भ में खालिस्तान मतलब आवृत्ति बढ़ने पर पिच ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। खालिस्तान रेजोल्यूशन का अर्थ खालिस्तान गुणवत्ता वाली छवि से है। उच्च रेजोल्यूशन का अर्थ उच्च गुणवत्ता वाली छवि से होता है। BIOS का पूर्ण रूप, बायोस का पूर्ण रूप क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म होता है। निम्न में से किस वेब ब्राउजर को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर। दोस्तों निम्न में से किस वेब ब्राउजर को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, तो विंडो के साथ में आप INTER प्रेस करेंगे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर हमारा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था, उसे इंटरनेट एक्सप्लोरर कहा जाता है। यहाँ पर हम थोड़े से प्रैक्टिकल को भी देखते चल रहे हैं, इसलिए दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा खास है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड ड्राइव डिस्क विफलता फेल्यूर की समस्या का निदान करने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प चरणों को उत्तम क्रम दिखाया जाता है। इसकी भौतिक कनेक्टिविटी जांचें, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम सेटअप जांचें, फिर इसके बाद में बूट सेक्टर वायरस के लिए जांचें, और वेद विभाजन की जांच करें, फिर वेद फाइल सिस्टम की जांच करें। तो ये हमारा सीक्वेंस वाला रेगुलर जो होता है वो सीक्वेंस वाला हमारा ये आंसर है। इसके बाद अगले निम्न में से कौन सा नेटवर्क उपयोग का एक लाभ नहीं है, नेटवर्क उपयोग का एक लाभ नहीं है, तो वायरस से संरक्षण हमारा नेटवर्क उपयोग का लाभ नहीं है। फाइल सुरक्षा है, परिधीय साझाकरण है, डेटा तथा आसान पहुंच एक्सेस है, लेकिन वायरस से संरक्षण नहीं है। खालिस्तान पहुंच नियंत्रण प्रणाली एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एक उदाहरण है एक्सेस कार्ड कंट्रोल सिस्टम का एक उदाहरण है। एक वेब ब्राउजर किसी वेबसाइट का एक्सेस देने से इनकार कर सकता है या कम से कम यूजर को चेतावनी दे सकता है जब खालिस्तान का समाप्त होता जाता है। तो जब एक वेब ब्राउजर किसी वेबसाइट का एक्सेस देने से इनकार कर सकता है या कम से कम यूजर को चेतावनी दे सकता है तो वेबसाइट का प्रमाण पत्र समाप्त हो जाता है। तब लेजर प्रिंटर खालिस्तान का प्रयोग नहीं करते हैं। लेजर प्रिंटर एक रिबन होल्डर का प्रयोग नहीं करते हैं। TIFF छवियां खालिस्तान छवियां होती हैं। अनस्पीडित छवियां होती हैं। एक कंप्यूटर जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है खालिस्तान कहलाता है, उसे वेब सर्वर कहते हैं। अब देखो दोस्तों इस पेपर में इंटरनेट ही चल रहा है कि एक कंप्यूटर जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं, वेब सर्वर कहा जाता है। वेब सर्वर इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है उसे हम वेब सर्वर
कहते हैं? प्रिंटिंग की किस तकनीक से धातु के टुकड़े का प्रयोग करके अक्षर बनाए जाते हैं? तो सॉलिड फ़ॉन्ट से धातुओं के टुकड़ों का प्रयोग करके अक्षर बनाए जाते हैं। विंडोज 10 के डिफ़ॉल्ट आइकन कहाँ स्थित होते हैं? तो विंडोज 10 के डिफ़ॉल्ट आइकन हमारे C:\Windows/System 32 के अंतर्गत स्टोर बाय डिफ़ॉल्ट स्थिर पेज क्या है? वेब पेज वेबसाइटों का एक संग्रह है। वेबसाइट किसका संग्रह है? तो वेब पेजों का। इसके बाद में क्रॉस रेफरेंस विकल्प MS वर्ड 2016 में निम्न में से किस स्टेप में उपलब्ध होता है? ये भी पूछा जाता है। तो रेफरेंस के अंतर्गत आता है हमारा क्रॉस रेफरेंस विकल्प जो हमारा होता है वो यहाँ पर हम WORD प्रेस करते हैं। तो किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप देख लीजिए, इस पे जाइए, आप वर्ड के अंदर जाइए, 2016 हो या क्यों क्रॉस रेफरेंस के अंतर्गत आता है। तो रेफरेंस के अंदर इस पे आपने क्लिक किया है तो उसमें रेफरेंस क्रॉस रेफरेंस किसके अंदर? रेफरेंस के अंदर आता है। और हमारे इसमें इंसर्ट के अंदर लिंक्स के अंदर क्रॉस रेफरेंस आता है। लेकिन यहाँ पर वो क्या पूछ रहा है हमारा कि क्रॉस रेफरेंस डिफॉल्ट MS वर्ड 2016 में निम्नलिखित किस स्टेप के अंतर्गत आता है? तो रेफरेंस के अंतर्गत आता है। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? F5 का। दोस्तों किसी भी PPT पे आप जाते हैं तो पावर पॉइंट पे आप जाते हैं तो आपको यदि स्टार्टिंग फ्रॉम बिगिनिंग से आपको यदि स्लाइड शो कराना है, इस स्टार्टिंग से आपको किसी भी फाइल को एनिमेशन देना है तो आपके उसके लिए आप F5 प्रेस करेंगे तो ये आपका एनिमेशन आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि आपको जिस पे आप स्लाइड पे काम कर रहे हैं डायरेक्टली उसी को एनिमेट कराना है तो आप शिफ्ट बटन प्रेस करिए, शिफ्ट के साथ में F5। जिस पे आप काम कर रहे हैं डायरेक्टली उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो नेटवर्क पर लोगों के समूह को एक साथ काम करने और जानकारी साझा करने की मदद करता है, उसे हम ग्रुपवेयर कहा जाता है। ग्रुपवेयर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो नेटवर्क पर लोगों के समूह को एक साथ काम करने और उसकी जानकारी साझा करने के लिए मदद करता है। निम्नलिखित MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस बटन आइकन पर क्लिक करने पर पैराग्राफ और अन्य छिपे मार्क प्रदर्शित होते हैं? तो शो एंड हाइड पर। MS वर्ड में शो एंड हाइड पर बटन पर क्लिक करने से आइकन क्लिक करने पर पैराग्राफ और अन्य छिपे मार्क प्रदर्शित होते हैं। MS वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस विंडोज खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की कौन सी यूज होती है? तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर MS वर्ड खुला हुआ है तो फाइंड के लिए कंट्रोल के साथ में F उपयोग करिए, फाइंड आ जाता है। रिप्लेस के लिए Ctrl+H प्रेस करिए और गो टू के लिए दोस्तों Ctrl+ आप G प्रेस करेंगे। तो फाइंड के लिए Ctrl+F, रिप्लेस के लिए Ctrl+H और गो टू के लिए Ctrl+G। H प्रेस करेंगे तो आपका रिप्लेस आ जाएगा। अगले नंबर पे MS वर्ड 2016 में खालिस्तान मेन्यू टैब के अंतर्गत कंपेयर कमांड विकल्प उपलब्ध होता है रिव्यू के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर कंपेयर का मतलब क्या होता है? तुलना करना। तो यहाँ पर रिव्यू के अंदर देखिए यहाँ पर ये कंपेयर होता है, यहाँ पर रिव्यू के अंदर सेम है कंपेयर। ये देखिए ये कंपेयर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर ये कंपेयर मतलब दो फाइलों को मैच करके एक करने का। दो फाइल आप ले सकते हैं। ऐसे कंपेयर पे जाइए, आपने यहाँ से किसी एक फाइल को ले लिया है, फिर वहां से दूसरे पर जाइए, दो फाइल को ले लीजिए, तो दोनों फाइल को कंपेयर करके एक कर देता है। वो हमारे MS वर्ड में 2016 में वही है और 2007 और उसमें दूसरे वर्जन में भी सेम ऑप्शन आता है। MS वर्ड 2016 में एक दस्तावेज पर काम करते समय आप एक और मौजूदा दस्तावेज कैसे खोल सकते हैं? तो फाइल ओपन, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, फाइल ओपन और सिलेक्ट डॉक्यूमेंट के अंतर्गत आप उसको ओपन कर सकते हैं। दस्तावेज फाइल में काम को पूरा करने के बाद उसे सहेजने की आवश्यकता होती है। इसके लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? दोस्तों देखो कितने टफ तरीके से पूछा गया। दस्तावेज फाइल में काम करने को पूरा करने के बाद इसे सहेजने को क्या कहते हैं हम? तो फाइल मेनू पर जाएं और सेव एज पर क्लिक करें। बिना निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो दोस्तों सेव एज का पर क्लिक करें। पूछता क्वेश्चन आंसर सही है लेकिन बहुत घुमा के पूछता है, तो इससे हम ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं। यदि इस 52 में से हमारे यदि 2 भी आते हैं तो हमारा काम बन जाता है। भीम में माध्यम में राशि खालिस्तान स्थानांतरित की जा सकती है किसी भी समय। भीम ऐप में भीम के माध्यम से राशि खालिस्तान स्थानांतरित की जा सकती है तो किसी भी समय पर की जा सकती है। ट्रेंड दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो लाइन चार्ट।
दोस्तों ये हमारा वीडियो बन चुका है। आप YouTube चैनल अभिज्ञान एएमसी पे जाकर सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक एक चार्ट के बारे में डिटेल बताई गई है और यहाँ से आप कंप्यूटर भी सीख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो चार्ट समय के साथ रुझान दिखाने के लिए लाइन चार्ट का उपयोग हम करते हैं। कुछ पुराने MS वर्ड संस्करण में चेंज केस विकल्प कैपिटलाइज ईच वर्ड को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है, तो टाइटल केस के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पर क्लिक किया है, MS वर्ड पे आप चलते हैं तो ये आप यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर जाने के बाद में ये जो होता है सेंटेंस केस और कैपिटल ईच वर्ड को किस नाम से भी जाना जाता है, तो ये पूछ रहा है तो हमारे को किस नाम से, टाइटल केस के नाम से भी कैपिटल ईच वर्ड को जाना जाता है। निम्न में से कौन सा MS वर्ड 2016 में लेआउट मेनू टैब में एक वेद कमांड विकल्प नहीं है, तो नेविगेशन पेन हमारे 2016 में लेआउट मेनू में नहीं है। मार्जिन है और ओरिएंटेशन है और साइज है पेज का, लेकिन नेविगेशन पेन नहीं होता है। MS वर्ड में एक चयनित पाठ का स्वरूपण फॉर्मेटिंग कॉपी करने और अन्य पाठों पर प्रयुक्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो फॉर्मेटिंग पेंटर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर फिर आपने दूसरा शब्द लिखा हुआ है और फिर उसके बाद में आपने तीसरा शब्द लिखा हुआ है। अब आपने यहाँ पर दोस्तों कुछ डिजाइन दी हुई, आपने बोल्ड दे दिया, यहाँ पर साइज बड़े कर लिया आपने और यहाँ पर आपने कलर दे दिया है। अब आपको इसको इस वाले पे भी करना है सेम, तो इसको आप सेलेक्ट करिए, इस पर डबल क्लिक करिए। देखिए सिंगल क्लिक करेंगे तो एक बार के बाद में वो खत्म हो जाएगा, लेकिन आप इसको सेलेक्ट करते हैं और इस पर स्पीड में डबल क्लिक करते हैं, फिर आपको जहां मर्जी चाहे आप वहां आप आसानी से जाके उपयोग कर सकते हैं, फिर वो हटेगा नहीं। तब तक आप एस्केप कीबोर्ड की एस्केप बटन ESC बटन से आप हटाएंगे नहीं, तब तक वो हटेगा नहीं। तो आप ये फॉर्मेटिंग पेंटर से आप अलग अलग डिजाइन की स्टाइल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर्मेटिंग पेंटर से। इसके बाद अगले नंबर पर आता है हमारा जो जस्टिफाई अलाइनमेंट द्वारा आप क्या समझते हैं। जस्टिफाई से शब्दों के बीच रिक्त स्थान जोड़ता है ताकि प्रत्येक पंक्ति में दोनों किनारे दोनों मार्जिन के साथ संरेखित हो। देखिए इसको क्लिक किया हमने, इक्वल RAND शिफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट और 1 इंटर। अब ये देखिए यहाँ पर ही हमारा टेक्स्ट टाइप आ जाता है डायरेक्टली। MS वर्ड हमारे को ये सुविधा देता है। अब ये हमारा ये छोटा बड़ा हो रहा है। आप यहाँ से कंट्रोल प्लस जे कर दीजिए, या फिर आप यहाँ से जाकर जस्टिफाई, ये देखिए यहाँ पर भी दे रहा है कंट्रोल प्लस जे, आप इस पर क्लिक कर दीजिए तो संरेखित करता है, दोनों साइड से हमारा मार्जिन को इक्वली कर देता है। खालिस्तान इंटरनेट के माध्यम से आप कंप्यूटर के अन्य कंप्यूटरों में फाइल भेजने की प्रक्रिया को निम्न में से क्या कहा जाता है, तो अपलोडिंग। दोस्तों आप कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटर में फाइल भेजने की प्रक्रिया को अपलोडिंग कहते हैं। डाउनलोडिंग, सर्वर से इंटरनेट के माध्यम से आप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसको डाउनलोड कहते हैं। ब्राउजिंग क्या होता है कि जब काम कर रहे हैं तो उसको ब्राउजिंग कहा जाता है। ब्राउजिंग हो रही है, काम चल रहा है। नई पिवोट टेबल स्वयंतः निर्धारित रूप से खालिस्तान लेआउट में होती है, तो हमारी किसमें होती है, कॉम्पैक्ट में नई पिवोट टेबल स्वयंतः निर्धारित रूप से कॉम्पैक्ट लेआउट में बनी हुई होती है। MS वर्ड में स्वयंतः निर्धारित पेज ओरिएंटेशन में पेज की चौड़ाई पेज की ऊंचाई से स्लैश के खालिस्तान होते हैं कम, मतलब चौड़ाई पेज की ऊंचाई से कम होती है। MS वर्ड में ड्रॉप डाउन सूची में निम्न में से किस सबसे छोटे फॉन्ट आकार को चयनित किया जा सकता है, तो 8। अब देखिए आप यहाँ पर जाइए, हम आपको बार बार बता चुके हैं कि आप हमारे YouTube चैनल से सब कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ से फॉन्ट मिनिमम फॉन्ट साइज आप 8 कर सकते हैं, मैक्सिमम 72 कर सकते हैं और स्टैंडर्ड हमारा 11 होता है। लेकिन दोस्तों ग्रो फॉन्ट से आप 1638 तक मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं और श्रिंक फॉन्ट से आप 1 तक घटा सकते हैं फॉन्ट को। लेकिन जो एक्सेलेटर है वो आप इधर से देंगे, लेकिन उसकी काउंटिंग आपको फॉन्ट साइज के अंदर दिखाएगी। लेकिन फॉन्ट साइज पे आप जैसे ही जाएंगे तो 8 और 72 ही आपको दिखाई देगा या नजर आएगा। फिर इसके बाद में आता है हमारे MS वर्ड में हैंगिंग इंडेंट बनाने में शॉर्टकट की प्रयोग की जाती है Ctrl+T। अब Ctrl+T देखिए आपने इसको सेलेक्ट किया है, अब यहाँ से आप इसको कर दीजिए क्लिक। अब यहाँ से आप Ctrl+T प्रेस करिए तो लेफ्ट हैंगिंग, लेकिन फर्स्ट लाइन को छोड़कर। और Ctrl+M क्या होता है, शुरू से लेके आखिरी तक पूरे पैराग्राफ को इंडेंट करता है। और Ctrl+Q क्या करता है, क्विकली एक बार में पूरे पैराग्राफ को वो कैंसिल कर देता है।
इसके बाद में आता है हमारा दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों बोला जाता है कि हम पढ़ाने के साथ साथ प्रैक्टिकल भी कराते हैं, इसलिए थोड़ा सा खास होता है। MS वर्ड में खालिस्तान में एक बड़ा कैपिटल अक्षर होता है जिसे हम ड्रॉप कैप कहते हैं। अब ये ड्रॉप कैप क्या होता है दोस्तों? ड्रॉप कैप मतलब आपने यहाँ क्लिक किया है और आप यहाँ पर चलते हैं, इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट पे जाने के बाद ये ड्रॉप कैप का ऑप्शन आता है। मतलब बाय डिफॉल्ट आप 3 लाइन तक बढ़ा सकते हैं। ड्रॉप कैप ऑप्शन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बाय डिफॉल्ट कितनी लाइन तक बढ़ा सकते हैं आप इसको दोस्तों? 3 तक बढ़ा सकते हैं। दूसरी पर चलते हैं, ये मार्जिन के ड्रॉप्ड है, मतलब मार्जिन के अंदर है। अब ये मार्जिन इन मार्जिन, मतलब ये जो मार्जिन वाला हिस्सा है, ये देखिए जो मार्जिन वाला हिस्सा है उसके साथ में, लेकिन आप बाय डिफॉल्ट ड्रॉप कैप को कितनी लाइन तक कर सकते हैं? बाय डिफॉल्ट 3 आता है, लेकिन आप आपके अनुसार आप उसको 10 लाइन, मैक्सिमम 10 लाइन तक आप उसको बढ़ा सकते हैं। कि ड्रॉप कैप ऑप्शन आप कितने बाय डिफॉल्ट कितनी लाइन पे ले सकते हैं? तो 3 लाइन पे दे सकते हैं। और कितनी लाइन तक बढ़ा सकते हैं? तो उसको 10 तक आप बड़ा कर सकते हैं। डाटा को इंटरनेट पर अधिक प्रभावी ढंग से स्ट्रीम करने के लिए निम्न में से किस छोटे खंडों को विभाजित किया जाता है? तो पैकेट्स को विभाजित किया जाता है। दोस्तों रीडिंग एंड कंपैरिजन की ये क्या होता है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हर बार नया पैराग्राफ आता है। आप इसको पढ़ के इसका क्वेश्चन इसमें जो पढ़कर आप इसके आंसर दे सकते हैं। जैसे कि गाद्यांश के अनुसार सक्रिय किसकी प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी? तो बाघ की। फिर इसके अंदर बाघ की मदद के अनुरोध पर कर रहा था क्योंकि उसके गले में हड्डी फंस गई थी। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। ये एप्टीट्यूड हो गया, जीके हो गया, ये सब दोस्तों नया नया आता है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन है दोस्तों जो कि काफी बार आता है, जैसे कि ये 4 पुरुष 2 दिनों में किसी कार्य को पूरा करते हैं। तो ये 1 दिन, मतलब ये आपका अलग अलग तरीके से काफी बार पूछा गया है। ये वार्षिक दर वाला भी, ये यहाँ पर वैल्यू चेंज है, लेकिन इसको भी बार बार पूछा गया है। आप इसको भी देख के जा सकते हैं। ये समीकरण तो नई नई आ सकती है, इसमें कोई ऐसा है नहीं कि एक फिक्स आने वाली है। इसके बाद में ये छात्रा वाला आता है कि 60 छात्राएं जिसमें से 15% लड़के लड़कियां हैं, तो उसका औसतम कितना आएगा? तो ये आप इसको कर सकते हैं। इसमें वैल्यू चेंज होती है, बाकी पूरा ये स्कूल वाला बार बार पूछा गया। दिवस पर अवसर पर 420 बच्चे हैं, इसमें से कुछ कम बच्चे दिखाए गए हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। अब ये जनरल के अंतर्गत दोस्तों पहले 2 शब्दों के बीच सही चयन कर दिए, तो इसका ये आंसर, इसमें ये काफी ज्यादा बार पूछा गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में STOV को FNBLN के रूप में लिखा जाता है। तो कोड भाषा में बोर्ड्स को कैसे लिखा जाता है? तो अब देखो BEVOTES, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? LBNFK, मतलब सेकंड वाले को आगे पीछे कर दिया गया। तो ये आपको पढ़कर जाना है, समझ कर जाना है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि फिक्स पूछा जाता है। कंप्यूटर से रिलेटेड तो सेम आता है, बाकी इसको आपको थोड़ा हल्का फुल्का पढ़ के जाना है और इसको सॉल्व करते हुए जाना है। तो जो पुराने पेपर सॉल्व हैं वो सारे हमने सॉल्व कर रखे हैं, तो उसको आप जाके पढ़ लीजिए। ये थोड़ा बहुत इसके अंदर जनरल अवेयरनेस आता है, फिर इसको आप पढ़ सकते हैं। दृष्टिकृषि ये तो आपको दोस्तों पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि इसमें नया नया आता है। हाँ, कंप्यूटर में तो एक सीमित है, कंप्यूटर एक सीमित है जिसमें से अलग अलग तरीके से, डिफरेंट तरीके से कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, CPU से क्या जानते हैं आप, CPU का तात्पर्य क्या होता है, CPU क्या होता है, व्हाट इज CPU, मतलब नया उसको 10 तरीके से CPU को पूछ सकते हैं। लेकिन आएगा क्या? उसका सिर्फ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर, सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।